बेसिक एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 के, ठीक है, क्लास 12 की जो सोशोलॉजी है यानी समाज शास्त्र है, समाज शास्त्र के टॉप 100 MCQ प्रश्नोत्तर इस वीडियो में हम लोग करेंगे, ठीक है। और आसानी के साथ एक एक प्रश्नों को समझते जाएंगे। तो चलिए एक एक प्रश्नों को देखते हैं और आसानी के साथ समझते हैं। देखिए, सबसे पहला 1 नंबर प्रश्न है कि वर्ग व्यवस्था की विशेषता क्या है। तो वर्ग व्यवस्था यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो गुण जाता है उसको कहा जाता है वर्ग व्यवस्था। तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो गुण जाता है, गुणों का स्थानांतरित होता है, वो किसके द्वारा होता है? आनुवंशिकी के द्वारा, यानी इंग्लिश में कहेंगे तो हेरिडिटी के द्वारा। तो वर्ग व्यवस्था की विशेषता क्या है? आनुवंशिक, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें 2 नंबर है। 2 नंबर प्रश्न क्या है? 2 नंबर प्रश्न है कि प्राथमिक समूह की सबसे बड़ी भूमिका क्या है। देखिए, सबसे पहले समझेंगे कि प्राथमिक समूह किसको कहेंगे। देखिए, प्राथमिक समूह उसको कहेंगे जिसमें जो संबंध होता है कमजोर संबंध होता है। जैसे 2 तरह की मतलब समूह होता है, एक प्राथमिक समूह होता है और एक तो समूह होता है द्वितीयक समूह। तो प्राथमिक, देखिए, जो एक संबंध होता है वो, जैसे अगर हम माता पिता का कहेंगे, या बाप बेटा का कहेंगे, या हम भाई बहन का कहेंगे, इस तरह का अगर रहेगा तो इसमें क्या, इसमें संबंध मजबूती संबंध होगा, क्योंकि इसमें आप अपना परिवार का है तो इसमें संबंध मजबूती होगा। लेकिन प्राथमिक संबंध में इसमें मजबूती संबंध नहीं होता, क्योंकि इसमें एक दुकानदार और एक क्रेता के बीच संबंध बनता है, एक डॉक्टर और एक रोगी के बीच संबंध बनता है। तो ये तो अपने परिवार के बीच में नहीं रहता है। जैसे दुकान क्रेता, दुकान का क्या होता है, तो अपने सामान बेचेगा, ये अपना सामान खरीदेगा, बस ये संबंध इसका रहता है। डॉक्टर और रोगी का संबंध क्या रहेगा? डॉक्टर अपना देखेगा, रोगी अपना इलाज करवाएगा, बस ये संबंध रहता है। लेकिन ये कमजोर सा संबंध होता है, ठीक है, एक कमजोर सा संबंध होता है, वही होता है प्राथमिक समूह, ठीक है। तो प्रश्न है कि प्राथमिक समूह की सबसे बड़ी भूमिका क्या है? भोजन की व्यवस्था करना? नहीं, ये नहीं है। स्वास्थ्य की रक्षा करना? ये भी नहीं है। विचारों में व्यक्तित्व का निर्माण करना? ये भी नहीं है, यानी कोई भी नहीं, इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 3 नंबर है। 3 नंबर प्रश्न क्या है कि समिति की विशेषता क्या है। समिति, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सभा होती है, समिति होती है, सभा बुलाई जाती है गाँव में, या और समिति बुलाई जाती है। तो समिति की विशेषता क्या होती है? समिति की विशेषता ये होता है कि सभी की जो आवश्यकता है उस आवश्यकता की पूर्ति हो सके, यानी सीमित हितों की पूर्ति के लिए निर्माण, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें 4 नंबर है। 4 नंबर प्रश्न क्या है कि प्रजातंत्र की विशेषता क्या है, यानी डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र की विशेषता क्या होगी? प्रजातंत्र यानी लोगों के लिए जो व्यवस्था होगी, लोगों के लिए जो कानून होगा, लोगों के द्वारा लोगों के लिए जो कानून होगा उसको कहेंगे प्रजातंत्र। तो प्रजातंत्र में क्या होगा? कानून की दृष्टि से समानता होगा, ये भी सही है। सार्वभौमिक मताधिकार, सभी को वोट देने का अधिकार रहेगा प्रजातंत्रों में। और प्रेस की स्वतंत्रता, यानी मीडिया समाचार पत्रों की स्वतंत्रता रहेगा, यानी इनमें से सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें 5 नंबर है। 5 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नों में से कौन मंडल आयोग के अध्यक्ष थे। तो मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल। तो बीपी मंडल यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें है 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न है कि कब वृद्धों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई थी। तो वृद्धों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा कब की गई थी? 1999 में। 1999 यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न 7 नंबर है। 7 नंबर प्रश्न है कि निम्नों में से कौन परिवार की विशेषता है। तो परिवार की विशेषता क्या है? सार्वभौमिकता, यानी सार्वभौमिकता होगी उसमें। परिवार का आकार सीमित आकार का होता है। भावनात्मक आधार होता है, यानी भावनात्मक इसमें विचार रहता है, यानी सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें 8 नंबर है। 8 नंबर प्रश्न क्या है? देखिए, चाचा नातेदारी के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। देखिए, चाचा और नातेदारी यानी ये पारिवारिक संबंध है। पारिवारिक संबंध है यानी मजबूती संबंध होगा, तो ये किस श्रेणी में आएगी? द्वितीय श्रेणी में आएगा। अभी समझिए, प्राथमिक श्रेणी में जैसे कि अभी बात किए, दुकानदार, ग्राहक, डॉक्टर, रोगी, या कोई व्यवसायी के अंतर्गत जो आता है उसको प्राथमिक। लेकिन अपने परिवार में जो आएगा उसको द्वितीय श्रेणी में रखा जाएगा। तो चाचा और नातेदारी, तो ये अपने परिवार के अंतर्गत आता है, इसलिए द्वितीय श्रेणी में आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें 9 नंबर है। 9 नंबर प्रश्न क्या है कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे। तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फूले थे, ठीक है। ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। तो ज्योतिबा फूले यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है।
अगला प्रश्न 10 नंबर है। 10 नंबर प्रश्न क्या है कि आदिवासी महासभा एक संगठन था। आदिवासी महासभा किसका संगठन था? मुंडा जनजाति होगा, ठीक है। तो आदिवासी महासभा एक संगठन था मुंडा का, यानी ऑप्शन नंबर 20 में सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 11 नंबर है। देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या है कि परीक्षा विभाग किस जनजाति में होती थी? तो परीक्षा लिया जाता था किस विभाग की जनजाति में? तो परीक्षा विभाग किस जनजाति में होता था? तो परीक्षा विभाग होती थी भील जनजाति में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें 12 नंबर है। 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नों में से कौन जनजातीय धर्मों का स्वरूप है? तो जनजातीय धर्मों का स्वरूप क्या हो जाएगा? टोटमवाद। जनजातीय धर्म का स्वरूप टोटमवाद। टोटमवाद यानी ऑप्शन नंबर 20 में सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 13 नंबर है। 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नों में से कौन ग्रामीण समाज की विशेषता है? तो ग्रामीण समाज की विशेषता क्या है? श्रम विभाजन, नहीं, ये नहीं होगा। सामाजिक गतिशीलता, ये भी नहीं होगा। घनी आबादी, ये शहरी में ज़्यादातर आजकल हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। कृषि व्यवसाय, हाँ, ग्राम में कृषि किया जाता है, यानी कृषि व्यवसाय ग्रामीण समाज की विशेषता हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न 14 नंबर है कि भारत में जाति एवं वर्ग के लेखक कौन है? तो जाति एवं वर्ग के लेखक कौन है? जे.एस. घुरियो। कौन है? जे.एस. घुरियो है जाति एवं वर्ग के लेखक। तो जी.एस. घेरियो या फिर जी.एस. घुरियो, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न 15 नंबर है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? जो भीमराव अम्बेडकर जो कि संविधान लिखा है उसका जन्म कहाँ हुआ था? बी.आर. अम्बेडकर का, तो मध्य प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें 16 नंबर है कि भारत के किस प्रांत में हिंदू अल्पसंख्यक है? हिंदू मतलब कम मात्रा में है। तो जम्मू, स्वाभाविक है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कुछ इलाका पहले बोल रहा था कि पाकिस्तान की मेरा है, भारत का कुछ इलाका को, तो आप मुस्लिम ज़्यादा है और हिंदू अल्पसंख्यक में है, यानी हिंदू कम मात्रा में है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न 17 नंबर है कि निम्नों में से कौन एक संस्था है? देखिए सभा और संस्था होता है, तो संस्था क्या हो जाएगा? विवाह एक संस्था है, क्योंकि हाँ, तो यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 18 नंबर है। यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न क्या है कि बाजार में किसी वस्तु की कीमत निर्धारण का मुख्य आधार क्या है? तो बाजार में किसी भी वस्तु की कीमत निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? वस्तु की मांग किस तरह की हो रही है और वस्तु की पूर्ति किस तरह की हो रही है। जिस वस्तु की मांग ज़्यादा होगी तो उसकी कीमत ज़्यादा होगी, जिस वस्तु की मांग कम होगी उसकी कीमत कम रखा जाएगा। और पूर्ति भी इस तरह, यानी वस्तु की मांग एवं पूर्ति किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण करता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 में सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 19 नंबर है। 19 नंबर प्रश्न क्या है कि भारत में असमानता का आधार क्या है? भारत में असमानता क्यों है? एक जाति है, क्योंकि जाति आधार पर असमानता है। समुदाय आधार पर असमानता है। लिंग आधारित, यानी लड़का लड़की पुरुष महिला के आधार पर असमानता है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 20 नंबर है कि आकाशवाणी का अंग्रेजी में संक्षिप्त रूप क्या है? तो आकाशवाणी को अंग्रेजी में शॉर्ट रूप में क्या कहा जाता है? अंग्रेजी में शॉर्ट रूप में आकाशवाणी को कहा जाता है AR, ठीक है, AIR, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये रहा 20, देखिए 20 तक ये वाला प्रश्न रहा। ये प्रश्न आप लोगों को 2020 में जो पूछा गया था वो हम क्वेश्चन बैंक से उठाए, जैक 2020 में ये वाला प्रश्न आप लोगों को पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ तक 20 प्रश्न हो गया। अब हम आगे करेंगे 100 प्रश्न उत्तर हम बोले अभी, तो आगे करेंगे और 80 प्रश्न उत्तर, ठीक है। अब हम यहाँ पर करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए 1 नंबर है कि हिंदू विवाह कानून कब बना था? तो हिंदू विवाह कानून कब बना था? 1955 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 2 नंबर है कि भारत में पहली बार किस वर्ष राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित की गई थी? तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित किया गया था? 1976 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें 3 नंबर है। 3 नंबर प्रश्न है कि निम्नों में से किसे प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है? देखिए प्रजातंत्र के 4 स्तंभ है, एक कार्यपालिका, एक न्यायपालिका और एक विधायिका, और एक है चौथा स्तंभ मीडिया या जनसंचार या समाचार पत्र, जो भी कह सकते हैं। तो पूछ रहा है प्रश्न कि प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, किसको कहा जाता है? अभी बोले मीडिया को या समाचार पत्र को या कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे जनसंचार को, यानी जनसंचार यानी मीडिया को, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें 4 नंबर है। ये कितना नंबर? अभी देखिए हम लोग को 3 नंबर ना, अभी 4 नंबर देखते हैं।
4 नंबर देखते हैं कि ग्रामीण समाज की कौन सी विशेषता है। तो ग्रामीण समाज के अभी कुछ पहले हम लोग अभी बात किए, ग्रामीण समाज की क्या विशेषता होगा, कृषि व्यवसाय, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न इसमें 5 नंबर है कि उदार राष्ट्रीयता का काल क्या है। तो उदारवादी काल कब चला था, उदारवादी काल चला था 1885 से 1905 में, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 6 नंबर है कि जनआंकीकी शब्द किस भाषा से लिया गया। तो जो जनआंकीकी शब्द है, जनआंकीकी शब्द तो किस भाषा से लिया गया है, तो जनआंकीकी शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया। ठीक है, ग्रीक भाषा से जनआंकीकी शब्द लिया गया, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि आधुनिकीकरण संबंधित है। तो आधुनिकीकरण संबंधित किससे है, अर्जित परिस्थिति से, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न 8 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध जनसंख्या के स्वयं समायोजन चक्र से है। तो जनसंख्या के स्वयं समायोजन के चक्र से है, तो ये किसने कहा था, एडम स्मिथ ने, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न 9 नंबर है कि उपनिवेशवाद का संबंध किससे है। तो उपनिवेशवाद का संबंध किससे हो जाएगा, उपनिवेशवाद यानी साम्राज्यवाद से, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें है 10 नंबर कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन में है। तो पहला स्थान पर चीन है और भारत का स्थान क्या होगा, भारत का स्थान दूसरा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 11 नंबर है। 11वां प्रश्न क्या है कि समाज का निर्माण निम्नों में से किससे होता है। तो समाज का निर्माण व्यक्तियों से होता है, बहुत सारे व्यक्ति मिलकर समाज का निर्माण होता है, संस्थाओं से होता है, सामाजिक संबंध से भी होता है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें 12 नंबर है। देखिए 12वां प्रश्न क्या है कि हरित क्रांति किस राज्य में ज़्यादा सफल रहा। देखिए हरित क्रांति मतलब फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए 1966 से यानी 1966 ईस्वी में फसल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए हरित क्रांति लाया गया था MS स्वामीनाथन के द्वारा। तो इसमें किसी राज्य में ज़्यादा फसल का उत्पादन हुआ, किसी राज्य में कम का हुआ। तो इसमें प्रश्न है कि हरित क्रांति किस राज्य में ज़्यादा सफल रहा है। तो सबसे ज़्यादा फसल का उत्पादन सबसे ज़्यादा हुआ था पंजाब में, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं 13 नंबर। 13वां प्रश्न क्या है कि मेधा पाटकर निम्न में से किस आंदोलन से जुड़ी थी। तो मेधा पाटकर पर्यावरण से जुड़ी हुई थी। ठीक है, तो मेधा पाटकर निम्न में से किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी। तो पर्यावरण संबंधी आंदोलन से मेधा पाटकर जुड़ी हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें 14 नंबर है कि भारतीय समुदाय की कौन सी सर्वप्रथम विशेषता है। तो सर्वप्रथम विशेषता क्या होगा, वर्ण व्यवस्था। जैसे वर्ण व्यवस्था 4 भागों में बांटा गया था, कि क्या क्या चार वर्ण व्यवस्था है, आप लोग इसको कमेंट करके आप लोग कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहली विशेष भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम विशेषता क्या है, वर्ण व्यवस्था, जो कि 4 वर्ण व्यवस्था में बांटा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न 15 नंबर है कि औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप शहरों में किस तरह का प्रदूषण उत्पन्न होता है। तो औद्योगिकरण से शहरों में वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण तो होगा ही अगर फैक्ट्री वगैरह लगाएगा, ध्वनि प्रदूषण तो होगा ही, यानी वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सब होता है औद्योगिकरण से, यानी इनमें से सभी ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 16 नंबर है कि सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो टीवी, हाँ टीवी देखिए सामाजिक परिवर्तन यानी समाज में किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है। तो टीवी में जिस तरह का से नाटक, फिल्म, सीरियल वगैरह देखते हैं, उस तरह की से समाज में परिवर्तन होता है, उसी को फॉलो करता है, जिस तरह का होता है उसी तरह का फॉलो करता है। समाचार पत्र में जिस तरह का होता है लिखा बताता है उसको फॉलो करता है, नहीं ये भी सामाजिक परिवर्तन का कारण हो जाएगा। रेडियो में जो सुनता है इसमें ये भी कारण हो जाएगा, यानी ये सभी कारण हो जाएगा सामाजिक परिवर्तन का, यानी इनमें से सभी ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 17 नंबर है कि असहयोग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर की जनसांख्यिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। देखिए अभी बात की है जनसांख्यिकी शब्द किस भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है, और इसका प्रयोग जनसांख्यिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, गोडलाड ने, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 19 नंबर है कि निम्नों में से किस आंदोलन का संबंध पर्यावरण समस्याओं से जुड़ा हुआ था। तो पर्यावरण समस्या से जुड़ा हुआ आंदोलन क्या था, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन क्या था, यहाँ पर जो पेड़ की कटाई हो रहा था, तो वहाँ के जो सुंदरलाल बहुगुणा था और उनके भी बहुत सारे समर्थक थे, तो वे लोग पेड़ को जकड़ कर यहाँ पर, जैसे ये पेड़ है ठीक है, इसको जकड़ कर ये लोग पकड़ के रखे थे, अगर पेड़ को काटेगा तो हमको भी काटना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये लोग मतलब पेड़ को काटने से रोका था, यानी पर्यावरण से ये लोग जुड़ा हुआ था। तो पर्यावरण समस्या से जुड़ा कौन था, चिपको आंदोलन, जो कि 1970 में आया था, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न 20 नंबर है। 20 नंबर प्रश्न है क्या है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ये है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म मतलब का पालन कर सकता है। किसी भी व्यक्ति को धर्म का पालन करने के लिए उसको ज़बरदस्ती किसी को धर्म पालन नहीं करवा सकते। उसका वो अपना अनुसार किसी भी धर्म को मान सकते हैं। तो विभिन्न धर्मों का स्व अस्तित्व, अन्य धर्मों के प्रति श्रद्धा, राज्यों का अपना कोई धर्म ना होना, यानी सभी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 21 नंबर है। 21 नंबर प्रश्न क्या है कि झारखंड राज्य की स्थापना कब हुआ था। तो झारखंड का स्थापना कब हुआ था। झारखंड का स्थापना हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड की स्थापना हुआ था। ठीक है, इसलिए 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। तो झारखंड की स्थापना वर्ष कब हुआ था 2000 ईस्वी में। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 22 नंबर है कि समाज शास्त्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो समाज शास्त्र की स्थापना हुई थी 1838 ईस्वी में। ठीक है, 1838 यानी ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें 23 नंबर है कि राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है। तो राष्ट्रवाद क्या होता है कि सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 24 नंबर है कि किसने कहा है कि जाति एक बंद वर्ग है। तो जाति एक बंद वर्ग है, ये कथन कहा गया था मौजूमदार के द्वारा, मौजूमदार एवं मदन के द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न 25 नंबर है। 25 नंबर देखिए वो वाला प्रश्न फिर से रिपीट हो गया कि नातेदारी यहाँ पर किसकी होगा। ठीक है, किसकी श्रेणी में आती है। तो नातेदारी द्वितीय श्रेणी में आता है। ठीक है, द्वितीय श्रेणी में आती है। जैसे अभी बात की ना प्राथमिक श्रेणी, इसमें कमजोर रिश्तेदारी रहता है जैसे दुकानदार और क्रेता के बीच संबंध देखिए। और द्वितीय श्रेणी जैसे परिवार में संबंध में, तो नातेदारी पारिवारिक संबंध में आता है, यानी द्वितीय श्रेणी में आएगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 इसमें से उत्तर हो जाए। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें है 26 नंबर कि निम्नों में से किसको नगरीकरण बढ़ावा देती है। नगरीकरण किसको बढ़ावा देती है। गुमनामता को, मैं की भावना, प्रदूषण, नगरीकरण में प्रदूषण तो होता ही है। यानी ये सब हो जाएगा। यानी इनमें से सभी ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें 27 नंबर है कि किस समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है। तो सेवा विवाह का प्रचलन किस समाज में है। जनजातीय समाज में। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 28 नंबर है कि मार्गन के अनुसार नातेदारी कितने प्रकार के होते हैं। रिपीट हो गया 2, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 29 नंबर है कि जाति व्यवस्था क्या है। तो जाति व्यवस्था क्या है, एक सामाजिक संस्था, समाज के द्वारा बहुत सारी जाति में बांट दिया गया है। तो जाति व्यवस्था एक सामाजिक व्यवस्था हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें 30 नंबर है कि निम्नों में से कौन नातेदारी की रीति नहीं है। नातेदारी की रीति कौन नहीं है। तो परिहार ये तो नीति होगा, वर्गीकृत संज्ञा ये भी होगा, माध्यमिक संबोधन ये भी होगा, लेकिन परहरा संबंध नातेदारी का संबंध नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न 31 नंबर है कि धर्म के सामाजिक सिद्धांत से कौन जुड़े हुए थे। तो धर्म के सामाजिक सिद्धांत से जुड़े हुए थे दुर्खिम। कौन जुड़े हुए थे धर्म के सामाजिक सिद्धांत से। दुर्खिम। यानी ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 32 नंबर है कि बिटलाहा परंपरा किस समाज में पाई जाती है। तो बिटलाहा परंपरा पाई जाती है आदिम समाज में। यानी ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही उत्तर हो जाए। ठीक है, अगला प्रश्न 33 नंबर है कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया था। तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। यानी ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही उत्तर हो जाएगा। वर्ग संघर्ष यानी अलग अलग लोग रहते हैं, जैसे कोई गरीब रहता है, कभी कोई अमीर रहता है, यानी असमानता जिसमें रहता है। तो ये सिद्धांत किसने दिया था, कार्ल मार्क्स ने दिया था वर्ग संघर्ष के सिद्धांत। ठीक है, अगला प्रश्न 34 नंबर है कि आदिवासी का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आदिवासी का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, प्राचीन निवासी। यानी ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही उत्तर रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न 35 नंबर की कृषक आंदोलन की पिता कौन है। कृषक आंदोलन के पिता कौन है, यानी कृषक आंदोलन किसके द्वारा लाया गया था सर्वप्रथम। तो शहजादानंद। ठीक है, कृषक आंदोलन के पिता कौन है, शहजादानंद सरस्वती। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 36 नंबर है। 36 नंबर प्रश्न है कि अनुसूचित जनजाति को पहले किस नाम से पुकारा जाता था। तो अनुसूचित जनजाति को पहले आदिवासी के नाम से पुकारा जाता था। यानी ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न 37 नंबर है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा की देन है। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसकी देन है। तो M.N. श्रीनिवास की। यानी ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न 38 नंबर है कि जाति का आधार है। तो जाति का आधार क्या होगा, जन्म। जन्म का आधार पर मतलब जाति को बांट दिया गया है। तो जाति का आधार क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न 39 नंबर है कि परियोजना कार्य के कौन से चरण है। तो परियोजना कार्य के चरण अध्ययन प्रविधि का चुनाव ये भी होगा,
तथ्यों का संकलन ये भी होगा, अध्ययन विषय का चुनाव ये भी होगा, यानी इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसमें से उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न 40 नंबर है कि हरित क्रांति का उत्प्रेरक कौन है। हरित क्रांति यानी नए किस्म के बीज लाया गया था ताकि अधिक से अधिक फसलों की उत्पादन होगा। ठीक है, तो हरित क्रांति के उत्प्रेरक कौन है, नए किस्म के बीज, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही उत्तर होगा। ठीक है, देखिए अभी तक हम लोग कितना प्रश्न उत्तर कर लिए, अभी तक 60 प्रश्न उत्तर हम लोग कर लिए, पहले 20 किए फिर 40 किए, यानी 60 हो गया। अब और हम लोग 40 कर लेंगे तो 100 MCQ हो जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए और 40 प्रश्न उत्तर हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है कि उड़ाव निवासी किस राज्य के हैं, तो उड़ाव निवासी कहाँ के, उड़ाव निवासी झारखंड राज्य के, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें 2 नंबर है कि किसने परिभाषित किया कि जाति एक बंद वर्ग है। तो जाति एक बंद वर्ग है, अभी ये वाला प्रश्न हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो किसने परिभाषित किया जाति एक बंद वर्ग है, तो मौजूदार एवं मदन ने जाति एक बंद वर्ग है मतलब परिभाषित किया था, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न इसमें 3 नंबर है। 3 नंबर प्रश्न क्या है कि कौन सी भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम विशेषता है। तो भारतीय समुदाय की विशेषता क्या है, अनेकता में एकता, यानी बहुत सारे इसमें देखिए भारतीय समुदाय में बहुत सारी जाति के लोग इसमें हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, लेकिन सब में एकता बनाई हुई है, यानी अनेकता में एकता है भारतीय समुदाय में, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न 4 नंबर है। 4 नंबर प्रश्न क्या है कि नगरीय समुदाय की कौन सी विशेषता है। तो नगरीय समुदाय स्त्रियों की उच्च प्रस्थिति, देखिए नगरीय समुदाय में स्त्री की स्थिति अच्छी रहती है, लेकिन ग्रामीण समुदाय में स्त्री की स्थिति अच्छी नहीं रहती। तो स्त्री की उच्च स्थिति, जनसंख्या घनत्व, यानी नगर में वहाँ पर काम करने के लिए व्यवसाय मिल जाता है, काम मिल जाता है, तो वहाँ पर जनसंख्या बढ़ती जाती है, यानी जनसंख्या का घनत्व होता है। व्यक्तिवादित्व होता है, यानी पर्सनालिटी का विकास हो जाता है, यानी इनमें से सभी हो जाए, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 5 नंबर है। 5 नंबर प्रश्न है कि कौन सी समस्या जनजातीय जीवन से संबंधित नहीं है। जनजातीय जीवन से संबंधित कौन सी नहीं है, युवा आवासालय ये संबंधित है, भूमि निष्कासन ये भी संबंधित है, जाति स्तरण का विकास ये भी संबंधित है, लेकिन जनजातीय जीवन से संबंधित छुआछूत नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा क्योंकि नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें 6 नंबर है। 6 नंबर प्रश्न है कि ग्रामीण समाज की कौन सी विशेषता है। तो ग्रामीण समाज की विशेषता फिर से रिपीट हो गया, कृषि व्यवसाय है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 7 नंबर है। 7 नंबर प्रश्न है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा किसकी देन है। तो संस्कृतिकरण की अवधारणा ये प्रश्न भी हम लोग अभी देख चुके हैं, MN श्रीनिवास, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही उत्तर होगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन रिपीट होता है, आप लोग ये वाला वीडियो आप लोग कंप्लीट देख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होता है प्रीवियस ईयर का, जैसे कि यहाँ से भी पता चल रहा है कि एक भी क्वेश्चन 2 से 3 बार यहाँ पर आ जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न 8 नंबर है कि लैंगिक विषमता का किन्हें सामाजिक सूचकांक कहा जाता है। तो लैंगिक विशेषता का सामाजिक सूचकांक किसको कहा जाता है, घरेलू हिंसा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 9 नंबर है कि भारत में सांप्रदायिकतावाद का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में सांप्रदायिकता क्यों फैली हुई है, क्योंकि राजनीतिक यहाँ पर पॉलिटिकल है, यानी राजनीतिक स्वार्थ, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 10 नंबर है कि परियोजना कार्य के कौन से चरण है। तो परियोजना के चरण क्या है, अध्ययन विषय का चुनाव करना ये भी मतलब है, अध्ययन प्रबंधन का चुनाव ये भी होगा, तथ्यों का संकलन ये भी होगा, यानी इनमें से सभी ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न इसमें 11 नंबर है कि सरूल किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है। तो सरूल कहाँ मनाया जाता है, झारखंड में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 12 नंबर है कि दिल्ली में सिखों के विरुद्ध दंगा किस वर्ष हुआ था। तो दिल्ली में सिखों के विरुद्ध दंगा कब हुआ था, 1984 में हुआ था। तो दिल्ली में सिखों के विरुद्ध दंगा हुआ था 1984 में, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 13 नंबर देखिए फिर से रिपीट हो गया, किसी प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। जैसे 4 स्तंभ होता है, अभी बात किया ना, तो चौथा स्तंभ क्या होता है, मीडिया होता है, यानी जनसंचार, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 14 नंबर है कि निम्न में से किस आदिवासी आबादी सर्वाधिक किस राज्य में है। आदिवासी आबादी सर्वाधिक किस राज्य में है। तो छत्तीसगढ़ में आदिवासी सर्वाधिक मात्रा में है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है इसमें 15 नंबर है कि जाति व्यवस्था क्या है। तो जाति व्यवस्था क्या है, एक बंद व्यवस्था है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 16 नंबर है सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए फिर से रिपीट हो गया, टीवी भी सामाजिक परिवर्तन होता है, समाचार पत्र भी होता है, यानी रेडियो भी होता है, इनमें से सभी हो जाएगा। सामाजिक परिवर्तन यानी समाज के किस तरह से बदलाव हो रहा है। देखिए समाज में जैसे कि पहनावा में बदलाव हो रहा है, रहन सहन में बदलाव हो रहा है, घर की बनावट में बदलाव हो रहा है, यानी सामाजिक परिवर्तन में बदलाव हो रहा है। तो टीवी में देख कर जो देखते हैं उसको देख कर फॉलो करते हैं, समाचार पत्र में जो देखते हैं उसको देख कर फॉलो करते हैं, रेडियो में देख कर जो देखते हैं उसको फॉलो करते हैं, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न 17 नंबर है। 17वां प्रश्न क्या है कि किसने कहा कि समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। तो समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है, किसके द्वारा कहा गया था? इसके कहा गया था मैकाइवर एवं पेज के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर एक इसमें सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न 18 नंबर है कि श्रम विभाजन का सिद्धांत किसने दिया? तो कार्ल मार्क्स ने दिया श्रम विभाजन का, यानी ऑप्शन नंबर एक इसमें सही उत्तर हो जाएगा। श्रम विभाजन को ही कहा जाता है, जिसे कि अभी बात की वर्ग संघर्ष, इसका भी सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया था। अगला प्रश्न इसमें है, देखिए फिर से रिपीट हो रहा है बार बार प्रश्न कि असहयोग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो महात्मा गांधी ने, यानी ऑप्शन नंबर एक इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न इसमें 20 नंबर है कि आत्म का दर्पणवाद की अवधारणा किसने दी? तो आत्म का दर्पणवाद की अवधारणा किसके द्वारा किया था? C.H. कुले के द्वारा आत्म का दर्पणवाद की अवधारणा दिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 21 नंबर है कि समाजशास्त्र का जनक कौन है? अभी रिपीट हो गया, कौन है समाजशास्त्र का जनक? यहाँ पर काम्ट है समाजशास्त्र का जनक, यानी एक काम्ट, यानी अगस्ट काम्ट, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 22 नंबर है कि युवा संगठन पाया जाता है। युवा संगठन कहाँ पाया जाता है? जनजातीय समाज में युवा संगठन पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 23 नंबर है कि कौन सी परिस्थिति जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? तो जनसंख्या वृद्धि के लिए कौन सा उत्तरदायी है? तो शैक्षणिक स्तर, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 24 नंबर है कि संयुक्त परिवार व्यवस्था पाई जाती है कहाँ? संयुक्त परिवार व्यवस्था पाई जाती है ग्रामीण समाज में, क्योंकि ग्रामीण समाज में बहुत सारे परिवार एक साथ रहते हैं। ठीक है, तो संयुक्त परिवार में मतलब सभी परिवार एक साथ रहते हैं। ठीक है, तो संयुक्त परिवार की व्यवस्था कहाँ पाई जाती है? ग्रामीण समाज में, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 25 नंबर है कि संयुक्त परिवार की कौन सी विशेषता है? तो बड़ा आकार, हाँ संयुक्त परिवार में परिवार का आकार बड़ा रहता है, सामान्य संपत्ति रहता है, इसमें सामान्य निवास रहता है, यानी सभी हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 26 नंबर है कि सीमांतीकरण किस प्रकार को कहा जाता है? तो सीमांतीकरण किसको कहा जाता है? नकारात्मक प्रक्रिया को कहा जाता है सीमांतीकरण, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न 27 नंबर है कि क्षेत्रवाद समस्या का मुख्य कारण क्या है? तो क्षेत्रवाद समस्या क्या है कि भाषाई भिन्नता है। भारत में कहा जाता है कि हर आप लोग 10 से 12 किलोमीटर आगे चले जाएंगे तो भाषा यहाँ पर भाषा में चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर बांग्ला भाषा चल रहा है तो 10 किलोमीटर आगे जाएगा तो यहाँ पर हिंदी भाषा मिलेगा, 10 किलोमीटर आगे जाएगा तो वहाँ पर आपको कोटा भाषा मिलेगा, किसी जगह पर आपको संताली भाषा मिलेगी। यानी क्षेत्रवाद में समस्या का कारण क्या है कि भाषाई भिन्नता, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएँ बोली जाती है, किसी जगह पर संताली, किसी जगह पर हिंदी, किसी जगह पर बांग्ला, उसी तरह की भाषाई भिन्नता पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 28 नंबर है कि प्रजातंत्र की कौन सी विशेषता है? तो प्रजातंत्र की विशेषता क्या होगी? कानून की दृष्टि में सब कुछ, देखिए भी रिपीट हो गया, कानून की दृष्टि में सबको समानता मिलनी चाहिए, सार्वजनिक मताधिकार, सभी को मत यानी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए, यानी इनमें से सभी ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 29 नंबर है कि औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप नगरों में किस तरह का प्रदूषण उत्पन्न होता है? देखिए ये भी रिपीट हो गया, औद्योगिकरण से जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सब होता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 30 नंबर है। 30 नंबर प्रश्न क्या है कि भारतीय संसद 2 सदनों में विभाजित है। देखिए 2 सदनों में, यानी लोकसभा और राज्यसभा में विभाजित है। प्रथम सदन को लोकसभा, हाँ अभी बात की, प्रथम सदन को लोकसभा कहा जाता है और द्वितीय सदन का नाम क्या है? राज्यसभा नाम है, तो राज्यसभा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 31 नंबर है कि पर संस्कृति ग्रहण का संबंध किससे है? तो पर संस्कृति ग्रहण का संबंध किससे? संस्कृति से, कल्चर से, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 32 नंबर है। 32 नंबर प्रश्न क्या है कि बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा किससे संबंधित है? तो बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज समिति से संबंधित है, बलवंत राय मेहता, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 33 नंबर है कि निम्नों में से साप्ताहिक बाजार कौन है? साप्ताहिक बाजार किसको कहेंगे? साप्ताहिक बाजार जो सप्ताह में एक बार लगेगा उसको कहेंगे साप्ताहिक बाजार, जो सप्ताह में एक बार लगेगा, तो यानी ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही उत्तर होगा। जो दिन में प्रत्येक दिन लगेगा उसको कहेंगे प्रतिदिन लगता है, जो प्रतिदिन के बाजार हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न 34 नंबर फिर से रिपीट हो गया कि नातेदार के कितने प्रकार है? 2 प्रकार, अभी बात की, ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 35 नंबर है कि हरित क्रांति के उत्प्रेरक, देखिए ये भी रिपीट हो गया। हरित क्रांति का उत्प्रेरक कौन है? नए किस्म के बीज, यानी अच्छे किस्मों के बीज लाया गया, तो उच्च किस्म के बीज लाया गया था ताकि अधिक से अधिक फसलों का उत्पादन हो, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न 36 नंबर है
कि संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संताल विद्रोह का नेतृत्व जो कि 1855 से 56 ईस्वी में संताल विद्रोह आया था, इसका नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कानू ने किया था। यानी ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है इसमें 37 नंबर है कि मंडल आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो मंडल आयोग की स्थापना हुई थी 1979 में, यानी 1979 में। ठीक है। अगला प्रश्न 38 नंबर है कि भारतीय शहरों के मोहल्लों में बसने का आधार निम्न में से क्या है? देखिए, भारतीय शहरों में लोग ज़्यादा मात्रा में बस रहे थे। इसका कारण क्या है? पैसा यानी काम वहाँ पर मिल जाता है शहर में, तो ये बसने का सबसे बड़ा आधार, यानी पैसा मिल जाता है, उसको काम करने का जगह मिल जाती है एक। अगला प्रश्न 39 नंबर, देखिए ये भी रिपीट हो गया कि जाति का आधार क्या है? ये भी हम लोग पिछले बात किए। जाति का आधार किसे होता है? जन्म का आधार पर, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि समाज शास्त्र में परियोजना का उद्देश्य क्या है? ये भी रिपीट हो गया। वैज्ञानिक अध्ययन होगा, तथ्य संकलन होगा, तथ्य विश्लेषण होगा, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 40 में सही उत्तर होगा। ठीक है, तो हम लोग 100 MCQ टाइप का प्रश्न उत्तर इस वीडियो में कर रहे हैं। पहले 20 किए, फिर 40 किए, फिर 40 किए, तो 100 MCQ टाइप का प्रश्न उत्तर इस वीडियो में आप लोगों का ये रह चुका है। ठीक है, तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।